80। अरे अभी तो 160 रुपए का आगरा तक का करवाया था। जेवर से मथुरा तक का। अरे नहीं, कैश तो नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार आसपास का सराउंडिंग देख करके समझ रहे होगे कि मैं जमशेदपुर में हूँ, और ये सोच रहे होगे कि लास्ट वीडियो में दिल्ली में था, अचानक से जमशेदपुर कहाँ से आ गया, बीच की वीडियोस कहाँ गायब हो गई। तो भाई वो आने वाली हैं। 3-4 दिन के गैप के बाद मैं फिर जमशेदपुर वापस लौट रहा था एंड फर्स्ट डे दिल्ली से बनारस कर रहा था, उसकी वीडियो आने वाली है। उसमें मेरे साथ में पंगा क्या हो गया, मुझे याद है कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी है स्टार्टिंग से, बट अनफॉर्चुनेटली क्लिप्स गायब है। वो कैसे गायब है, क्यों गायब है, आई हैव जीरो आइडिया। जो बचा कुछ है उससे मैं वीडियो कंप्लीट कर रहा हूँ, और बाकी वीडियो देखो। विश करता हूँ कि मज़ा आए। नहीं आएगा तो ज़रूर बता के जाना क्यों नहीं आया, उसके ऊपर मैं काम करूँगा। एंड कमेंट करते रहो यार, तुम सब लोग। कोई कमेंट नहीं करता आजकल, बस 2-3 वीडियोस में ही सबने कमेंट करा, फिर एंगेज करना ही बंद कर दिया यार। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, करते जाओ भाई। जनवरी 15 तक 1000 सब्सक्राइबर्स प्लीज कंप्लीट करवा दो यार। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू गाइस, बट प्लीज करवा दो भाई। सो गाइज, थिंग्स आर सेट नाउ। अब निकलते हैं टुवर्ड्स आगरा। पानी पी लो थोड़ा। तो हाइड्रेशन पैक की भी आदत अब डालनी पड़ेगी, क्योंकि अभी आदत नहीं है तो बार बार खांसी आ रही है जब पी रहा हूँ पानी। तो यो भाई साहब, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। फोन टाइट तो अच्छे से करके निकला था, पता नहीं यार क्या नौटंकी हो गई है ना। तो अब हम चढ़ चुके हैं नोएडा एक्सप्रेसवे पे, नॉट यमुना एक्सप्रेसवे। नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे में बहुत अंतर है यार। सो अब हम आ चुके हैं ग्रेटर नोएडा में। यहाँ पे सेक्टर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, अल्फा, बीटा, गामा, यमुना एक्सप्रेसवे स्ट्रेट। टोल रोड स्टार्ट्स हियर। वाओ, वेलकम टू यमुना एक्सप्रेसवे। भाई साहब, चीजें इतनी मस्त लग रही है ना अब। फाइनली 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 अब टेंशन नहीं है। आगरा 184 किलोमीटर्स। एक्सप्रेसवे, पता है रोड अच्छी है, बट इतनी ज्यादा अच्छी रोड है ना कि अब बोर लगता है यार। मतलब एक टाइम के बाद अर्टिगा वाला मुझसे रेस कर रहा है भाई, और ये स्विफ्ट वाला। भाई साहब, मैं अपनी बाइक की कैपेबिलिटी भूल गया था। दिस व्हीकल इज समथिंग जो कि एक बजट व्हीकल में आता है, और यू कैन राइड इट लाइक हेल। मैं हेवी व्हीकल्स वाले लेन में क्यों चल रहा हूँ नहीं पता मुझे। पब्लिक कन्वीनियंस। ओ भाई साहब, GLS अल्टीमेट गाड़ी है भाई, अल्टीमेट। आया, क्या फायदा, अभी फिर टोल प्लाजा पे रुकना ही है इसे। ओह, मजा आ गया, मजे आ गए, मजे। भैया ऑनलाइन लेते हो भाई साहब? चलो डन है। रिसीट दोगे? अच्छा, शुक्रिया आपका बहुत बहुत।
बाइक में ये है, चीजों में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। ये सारी आगरा पहुंच के वाइजर चेंज कर लेंगे। ओ भाई साहब, ग्लव्स पहनने से पहले म्यूजिक तो चला लूं। सो पुरानी बैटरी कब डेड हो गई थी पता ही नहीं चला। सो उसको लगा दिया चार्ज पे, बैटरी चेंज कर ली है कैमरे की, और अब बजाते हैं म्यूजिक। इधर में एक छोटा सा फूड कोर्ट है, इधर ही लगाता हूँ बाइक। Let's go and see what's available. So पीछे रुका था फॉर फूड, खाना ठीक था, वो वहां से निकल गया अभी। I had a dosa and a cup of tea, और उसके बाद मैंने लगा लिया बनारस का मैप सीधा, जो कि हम जाएंगे इस बार कानपुर होकर के, न्यू रूट। अरे भैया कौन है भाई साहब? आगरा निकलना है अभी 80। अरे अभी तो 160 रुपए का आगरा तक का करवाया था। अरे नहीं, कैश तो नहीं है। यार क्या नौटंकी है। तो भाई साहब धूप होनी चालू हो गई, और इस वीडियो में यार अभी तक शक्ल नहीं दिखा पाया था। मुझे बहुत समय से लग रहा था कि मैं फ़ोन निकाल के वीडियो बना लूँ, बट जब पब्लिक ज़्यादा होती है ना तो वहाँ पर थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता हूँ यार। अभी बीइंग अ न्यू व्लॉगर, कोई नहीं, ऑकवर्ड क्या, अच्छा भी फील करूँगा। एंड दिस इज़ माई न्यू क्या कहते हैं इसे, सिपर। यही हो रहा है, मैं से सुबह से बार बार पानी पीने की कोशिश कर रहा हूँ और इसे निकाल ले रहा हूँ। अगर लग जा, पता नहीं कहीं से ब्लॉक हो रहा है, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। जो हो रहा है इधर से ही हो रहा है। अच्छा अब समझ में आई मुझे मेरी गलती। सो हाइड्रेशन बैग से पानी पीना भी एक अलग ही टास्क है यार। गेटिंग अ हैंग ऑफ थिंग्स। कई चीज़ें ना जब राइड करते हो ना तो करते करते समझ में आती हैं कि कैसे की जाती है, व्हाट इज़ द करेक्ट वे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कोई बताता नहीं है। तो कोई नहीं, एक बार मुझे हैंग मिल जाए इसका, फिर आई लेट यू नो। जैसे मुझे कल मैं कोशिश कर रहा हूँ बैग बांधने का, एंड कहीं पे वीडियो नहीं कि टेल बैग बांधते कैसे हैं। सीरियसली किसी ने आज तक कभी वीडियो नहीं बनाई कि एक टेल बैग बांधते कैसे हैं। बट कोई नहीं, आई विल मेक इट वंस आई रीच होम, आई विल डेफिनेटली मेक इट। सो अभी हो क्या रहा था, मेरा कैमरा ना इसमें था, क्या कहते हैं इसे, शॉर्ट वीडियो मोड पे, तो थोड़ी थोड़ी क्लिप्स रिकॉर्ड होकर के अपने आप ऑफ हो जा रहा था। विश करता हूँ कि अब आगे पूरी क्लिप रिकॉर्ड होगी, क्योंकि पीछे अभी उरस देखी थी मैंने, पता नहीं वो रिकॉर्ड हुई नहीं हुई। पिछले जो टोल प्लाजा पे रुका था वो 200 कुछ ले रहे थे कानपुर के, यहाँ पर इन्होंने 65 लिए हैं कानपुर के।
अब पता नहीं कानपुर सुना है या कुछ और सुना है। बाइक में अब मुझे समझ में आ गया कि एवरेज स्पीड घट क्यों जाती है। द थिंग इज कि जब आप बाइक पर होते हो ना, तो थोड़ी सी भी कुछ भी चीज होती है तो उसके लिए यू नीड टू टेक अ स्टॉप, और वो स्टॉप लंबा हो ही जाता है जस्ट बिकॉज थोड़ी चीजें मिस कर जाता हूँ यार। जैसे कभी कैमरा का एंगल सही नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल अभी कभी कैमरा शॉर्ट वीडियो में चला गया, कभी बंडाना पहनना भूल गया, कभी जैकेट का चेन लगाना भूल गया। इन सब फालतू चीजों के लिए एक स्टॉप हो जाता है। एक स्टॉप लेना मतलब 5 to 7 मिनट्स 10 मिनट्स चले ही जाते हैं। और एक और चीज है कि राइड आप हड़बड़ा के नहीं कर सकते हो। लाइक राइड अगर आप हड़बड़ा के करोगे तो डेफिनेटली आप गलती करोगे। सारे स्लिप्स इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि जाकर के टोल कैलकुलेट कर सकूं कि टोल पे कितना पैसा दिया है मैंने। फिर आप लोगों को बताऊंगा कि कितने कितने पैसे लगे। अभी तक में पेट्रोल के पहले 963 फिर 917। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे ऐसी जगह है जहां पर आपको फुल टेम्प्ट होगा कि आप भगा लो, बट नहीं भगाओगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि पेट्रोल इतना जल्दी उड़ेगा कि आपको समझ में नहीं आया कि पेट्रोल गया कहाँ। निकल जाओ क्या? okay, शुक्रिया। मेरा शॉर्टेस्ट टोल क्रॉसिंग हुआ है अभी। अब हम आ गए हैं NH19 में और 200 किलोमीटर कानपुर। तो बेसिकली अभी 3-4 ब्रेक्स मेरे हो गए, पता नहीं रिकॉर्ड हुए नहीं हुए क्या हुए, बट पहला ब्रेक हुआ क्योंकि पापा को लोकेशन शेयर करनी थी। उनको टेंशन हो गई थी कि मैं कहाँ पहुँचा हूँ, कहाँ चल रहा हूँ, नहीं चल रहा हूँ, क्या चल रहा हूँ। दूसरा ब्रेक लेना पड़ा था क्योंकि मेरा सामान हल्का हल्का हिल रहा था। ये होता है यार हर राइड्स में, कई बार होता है। जब तक आप अच्छा सेटअप नहीं ले सको तब तक ये प्रॉब्लम्स आती हैं। ओ भाई साहब, ये अंकल जी, अरे यार ये अंकल जी शायद गिरे हैं यहाँ पर, या तो इनका कुछ सामान गिरा है। पूरी मिर्ची मिर्ची हो रखी थी रोड में, मोटी वाली लंबी वाली। भाई साहब बहुत कुछ होता है यार रोड पर। सो बी सेफ, राइड सेफ ऑलवेज। अगर डाउट हो रहा है बाइक चलाते हुए थोड़ा भी कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, गेट डाउन, चेक इट, देन हॉप ऑन द बाइक। बिना चेक किए सीधा चल लिए और पता चला कि भाई पंगा हो चुका है, तो दैट इज नॉट एट ऑल गुड। यहाँ पर हम प्रिवेंट कर रहे हैं कि आगे मतलब इस तरह की दिक्कत नहीं हो आगे, और अगर हो गई तो भाई तुम भी जाओगे, तुम्हारी बाइक भी जाएगी और सामान तो जाएगा ही जाएगा। तो अभी वी आर नियर अहेरीपुर मोड़, अहेरीपुर मोड़, एंड अभी जो दिखा रहा है वो भी दिख नहीं रहा है क्योंकि या तो फोन की बैटरी लो हो गई है या
धूप ज्यादा हो गई है। According to Google Maps, we are 457 kilometers away from Banaras and 2:40 हो रहे हैं एंड सनसेट का टाइम होने लगा है। आई बिलीव 3, 3:30, 4 बजे तक सनसेट भी हो जाएगा। अब हम कवरेज अच्छी कर रहे हैं। बाइक हमारी माइलेज बहुत बढ़िया दे रही है। बस 90-100 मेंटेन करते हुए चलूंगा, आराम से पहुंचूंगा अच्छे से। हम अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर चुके हैं, बट क्योंकि स्क्रीन टूटी हुई है तो बहुत क्लियर दिख नहीं रहा है कितने किलोमीटर्स बचे हुए हैं। फोर 35 किलोमीटर्स दिखा रहा है बचा हुआ एंड मेरा पेट्रोल टैंक अभी भी तक नियरली फुल है। अब माइलेज मिल रही है यार, 100 से कम जब से मेंटेन कर रहा हूँ ना तो माइलेज अच्छी मिल रही, काफी अच्छी मिल रही, इनफैक्ट अच्छी ही नहीं। ओ भाई साहब, आगे गई डिफेंडर। बहुत प्यारी लगती है यार, बहुत प्यारी गाड़ी लगती है मेरे को। उस स्पीड में नहीं चल पाएंगे हम। जाने का जा सकता हूँ बट आई डोंट वांट टू अभी। ठीक है यार, अभी माइलेज अच्छा मिल रहा है, इकॉनमी निकाल लूं। जब तक इस तरह की रोड है, तो रोड खराब हुआ तो इकॉनमी की वाट लग जाएगी। अच्छा, HP 17 हिमाचल प्रदेश की गाड़ी है भाई। प्यारी लग रही है रेयर व्यू मिरर में। चलो, अब मेरे जो सामान मैंने सेट करा था वो थोड़ा सा लूज हो रहा है, तो मुझे एक ब्रेक लेना ही पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। देखता हूँ, जैसे ही ये फ्लाईओवर एंड होता है मैं ब्रेक लेता हूँ, सामान एडजस्ट करता हूँ, कुछ लोकेशंस भेजने हैं, भेज के फिर कंटिन्यू करता हूँ जर्नी अपनी। मेरा सामान जो है ना टेढ़ा हो रहा है, लाइक एक तरफ से पीछे जा रहा है, एक तरफ से आगे आ रहा है। तो भाई साहब, अब समझ में आया क्यों दिक्कत हो रही है। ये लूज हुआ पड़ा है, ये लूज हुआ पड़ा है इधर से। ये रेसिंग वाली है। रेसिंग वाली बाइक है। नहीं भैया, घूमने वाली बाइक, रेसिंग वाली नहीं है। ब्लडी हेल। चलो, बकली निकल गया। क्या एवरेज कितने का देंगे? 30-35। हो गया मूड ऑफ यार, शिट। सब कुछ सही चल रहा था, बस एक ये चाहिए था। कोई ना, एक बार पहुंच जाऊं बनारस, फिर देखता हूँ इसको रिपेयर करवाने का। ये भी डेंजरस है यार, मतलब रोड के बीच में क्रॉस कर रहे हैं, वो भी हाईवे के। कोई स्पीड से आके भिड़ गया तो उनकी जान जाएगी, सामने वाले की अलग जाएगी। और ये किस लिए 200-500 मीटर एक्स्ट्रा ना चलना पड़े। पूरे रास्ते में रोड के बीच में इलेक्ट्रिक फेंस डाल देना चाहिए। अभी कानपुर 77 किलोमीटर और बचा है, तो गाइस रुकना पड़ गया क्योंकि मेरा फोन होने वाला डिस्चार्ज 2% पे है। 356 किलोमीटर काफी देर से दिखा। अरे यार, ये भी निकल गया था चार्ज से 70%। चलो, तब तक के लिए इसको लगाता हूँ।
भयंकर तरीके से गंदा हो चुका है फोन। और लगाते हैं इसको चार्ज पर। अपने को 10:37 से पहले, मतलब अपना है कि 2 घंटे पहले एटलीस्ट पहुंच जाए। 17 किलोमीटर तक के लिए ये रोड, शिट, एवरेज स्पीड बनेगी ही नहीं इसमें तो। भाई साहब रोड की बैंड बजी पड़ी है। भाई साहब ये सबसे डेंजरस है जब ट्रक्स रेसिंग करते हैं एक दूसरे से। मेरे आगे एक वैसे ही रेसर बैठा है भैंस की स्विफ्ट में। साढ़े 300 किलोमीटर और अब तो पहुंच गया मैं। भाई साहब इतना जाम, अब लग गई मेरी लंका। मैप पे ये ब्लू दिखा रहा है भाई साहब, येलो भी नहीं, रेड का वाली तो हालत है लेकिन येलो भी नहीं, ब्लू दिखा रहा है। ये मतलब रेगुलर होती है ऐसी चीज, यहाँ के लिए कॉमन है। बस इतना है कि रुकना नहीं पड़ रहा है, लाइक धीरे धीरे भी लेकिन निकल रहे हैं। घुसा, ओके कूल, चलो यहाँ से खुला। ये ट्रक खराब है बेसिकली, दैट इज व्हाई ये सारा कांड हुआ है। आगे येलो दिखा रहा है, वो भी आया नहीं है। अरे भाई साहब ये तो एक्चुअल जाम है। ओके ये पूरा ब्रिज ही जाम वाला है। अभी भी ईटीए चलो इतनी देर में बढ़ा नहीं जाता, बढ़ा था बट फिर घट गया। अरे यार शिट, आगे फिर जाम है। ओ भाई साहब अबे पागल है क्या? तो भाई रुकना पड़ गया था। एवरीथिंग इज सेट। अच्छा वो ब्रेक ले लिया, सारी थकान निकल गई, सब मजा आ गया। ओ भाई साहब ठीक है यार, ये भी लाइट सही है। देखो मुझे तो बनारस जा रहा हूँ। बनारस जा रहा हूँ? कहाँ से आए हो? दिल्ली से। दिल्ली से आए? हाँ। कब निकले थे? आज सुबह। कॉल लोगों की सीधा वैसे ही रुकते रुकाते हैं, अब सब पैकेज कर दिया आपने? हाँ मतलब रात में बनारस ही रुके हैं। रात में बनारस ही। और कुछ क्या नाम है आपका? शुभम। शुभम ऐसे मतलब अच्छा है, आप लोग बढ़िया जिंदगी जी रहे हो। देखा करते हैं। नहीं ये सपना जीना है। देखो किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है। हम भी थोड़ा बहुत भटकते हैं, लेकिन गाड़ी भटकते हैं। हमारा शरीर नहीं अंकल, मेरा खुद प्रोन है। ये तो जैकेट ऐसी है कि पूरा पैकअप करके पूरा ले लेते हैं। सरनेम क्या है आपका? जैन। अरे क्या मंगलमय हो यात्रा, बढ़िया खूब यात्राएं करें, भगवान जीवन भरा। थैंक यू अंकल। तो भाई अभी एक बहुत अजीब चीज हुई, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। बाय द वे ये जो लाइट मैंने लगाई है यार, इसकी लाइट देख करके ना मजा। तो भाई ये लाइट मैंने लगवाई है एंड बहुत कम प्राइस में बहुत तगड़ी चीज मेरे को मिल गई। आई एम रियली हैप्पी विद दीज लाइट्स। आपको दिखाता हूँ डिफरेंस। लाइट बंद हो गया, 0 भाई साहब। रोड क्लियर दिखने, एक रोड का कर्व क्लियरली दिख रहा है यार। ठीक है
कई सारे लोगों के पास मतलब कई सारी लाइट इससे बेटर भी होती हैं। HJG में जाता तो शायद इससे बेटर भी कुछ मिल जाता, बट HJG और वारंटी देना बंद कर रही है, तो आई वेंट फॉर दिस। इट इज अ बिट मोर एक्सपेंसिव देन HJG, बट सही है, लाइट और क्वालिटी बढ़िया है। ये देखो, तो फाइनली मेरे बाइक को लग गई है भूख। उसको भूख मिटाने का टाइम आ गया और लकीली पेट्रोल पंप भी आ गया। हाँ, उनका तो मोटरसाइकिल लगता नहीं। किसका नहीं लगता है? टूल का? नहीं लगता। एक्सप्रेस वे पे जाओ। इसको तो आगे लगाऊंगा। हाँ क्या? हाँ, घूमने फिरने और क्या। हाँ, बहुत सारे थे। क्या अभी आगे रोकूंगा? मोर देन 100 किलोमीटर चलाने के बाद फाइनली रुका हूँ, क्योंकि नाक बहने लगी थी और ठंड से हालत ख़राब हो गई थी और चाय की बहुत ज़्यादा ये लग रही थी रिक्वायरमेंट। और भाई साहब ये सुपर सेक्सी लग रही है, और ये तो भाई साहब नेक्स्ट लेवल। बहुत लोगों ने आज रिएक्शन दिया है यार, मज़ा आ गया। बट मैं कैप्चर कुछ का कर पाया हूँ, कुछ का नहीं। देखता हूँ यार। So it's 10 and I've entered extended बनारस region। तब पीछे आ गया वाराणसी, विकास, ये वगैरह वगैरह वेलकम्स यू। 10:15 10:30 तक पहुंच जाऊंगा। 10:15 तक रुकता नहीं तो काफी देर पहले आ जाता। 20 किलोमीटर मोर। तो भाई इसके बाद हुआ ये कि मैं रात को 10:30 बजे यहाँ पहुंचा एंड बहुत ज़्यादा थका हुआ था। सब लोग फैमिली मेम्बर से मिल करके एनर्जी आ गई। फिर 2-3 घंटे बैठ करके सबसे बहुत सारी बातें की और फिर मैं सो गया। और अगर आप लोगों ने इधर तक वीडियो को देख लिया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, और एक कमेंट ज़रूर छोड़ना कि वीडियो में क्या बढ़िया लगा और किस तरह से और इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ।